नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। जो लोग यहाँ पर अपने पर्सन के साथ में बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, जिनकी बातचीत एकदम बंद है और वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, देन आज की रीडिंग आप लोगों के लिए है। हम इस रीडिंग में ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या आपके पर्सन आपके साथ में रीयूनियन चाह रहे हैं, और अगर चाह रहे हैं तो कब तक वो आपके साथ में आपके पास वापस आ सकते हैं। सो टाइमिंग जानने की भी यहाँ पर कोशिश की जाएगी। ऑलराइट, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ऑल्सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके साथ मैच हो जाए, हो सकता है रीडिंग आप लोगों के साथ मैच ना हो। यदि मैच होती है तो बहुत अच्छी बात है, कंसिडर कर लीजिए, और अगर नहीं भी होती है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे पहले भी बहुत सारी रीडिंग्स मैंने डाली हुई हैं, आगे भी डालता रहूँगा, आप उन सभी रीडिंग्स को रेफर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स इस वक्त उनके लिए क्या हैं। ऑल राइट, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। ओके, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। I wish I could share my good news with you. All right. ऐसा लगता है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हैं, इनका जो इंक्लिनेशन हुआ है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हुआ है, और जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप के अपने अंदर देखा है, अपनी अंतरात्मा से जुड़े हैं, और अभी इनको अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। जो भी पास्ट में आपके साथ इन्होंने किया था, जितने भी झूठ बोले थे, उनको लेके बहुत ज़्यादा अभी शर्मिंदा हैं। उसका बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि आपसे इन्होंने झूठ बोला, मे बी आपसे इन्होंने कई सारी बातें छुपाई थी, ठीक है, और इस पर्सन को अभी उन सब चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। इनकी ज़िंदगी में लगता है कुछ वक्त पहले कुछ नया शुरू हुआ है, मे बी इनकी कोई जॉब लगी है, नई अच्छी जॉब लगी है, या फिर मे बी इनकी कोई मूवमेंट हुई है, कुछ तो अच्छा हुआ है इस पर्सन की ज़िंदगी में, इसीलिए। और ये जो है अपनी इस गुड न्यूज़ को आपके साथ में शेयर करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो वही जो है ये सोच रहे हैं कि काश वो गुड न्यूज़, वो अच्छी खबर आपके साथ में ये शेयर कर पाते। सो इन मैसेजेस से कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू, सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, और अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। पहले जिस तरह के पर्सन थे, अभी ऐसा लगता है ये उस तरह के नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हो गए हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये पर्सन गए हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद इंसान की जो ओवरऑल सोच है लाइफ को लेके बदल जाती है। जिस तरीके से वो इंसान ये जिस तरीके से पहले जो है लाइफ को देखते थे, लाइफ के बारे में सोचते थे, अभी जो इनके थॉट है, जो सोच है ज़िंदगी को लेके, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। कहीं ना कहीं ये पर्सन मन से भी बहुत शांत हो चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। पहले में भी काफ़ी ज़्यादा ये इम्पल्सिव बिहेवियर था इनका लेकिन अभी इनका जो मन है वो शांत हो गया है। एक कामनेस मुझे जो है इस पर्सन की ओवरऑल ऑरा में दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है इन मैसेजेस से। लेट्स टेक सम मोर मैसेजेस, क्या और बोलना चाह रहे हैं ये पर्सन। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ओके, यानी कि चलिए मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन एंड लेट्स टेक वन मोर कार्ड। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ओके, सो गाइज, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे किसी तरीके की कोई आपकी तरफ से इनको कोई मैसेज आए,
या कोई साइन आए, उस चीज़ का ये इंतज़ार तो कर रहे हैं। ओके, अभी ये भी कहीं ना कहीं एक एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन पहले से बहुत बेटर हो गए हैं। ये ज़रूर कहीं ना कहीं इसी की वजह से है, क्योंकि इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो एक झुकाव हुआ है उसी की वजह से है। और कहीं ना कहीं इनको फील भी हो रहा है कि येस, नाउ दिस पर्सन इज़ बिकमिंग अ बेटर पर्सन, बेटर बन रहे हैं। झूठ बोलने की जो इनकी आदत थी वो शायद अब नहीं है, ठीक है। थोड़े से ऑनेस्ट हो गए हैं अपनी लाइफ में, हर एक चीज़ को लेके, रिश्तों को लेके, हर एक चीज़ को लेके। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। सो जो भी आप लोगों के बीच में हुआ था, जो भी लड़ाई झगड़े जो भी हुए थे, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई थी, इनको ये उन सभी प्रॉब्लम्स की ज़िम्मेदारी अभी खुद ले रहे हैं और अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन्होंने उस टाइम पे आपको ब्लेम किया था हर एक चीज़ के लिए, अपने हर एक गलत डिसीजन, अपने हर एक गलत एक्शन के लिए इन्होंने आपको ब्लेम किया था, आप पे सारी बात डाल दी थी, जबकि फ़ॉल्ट इनका था। उस वक्त इस पर्सन को ये बात नहीं समझ में आई थी, बट लेकिन अब इनको ये बात समझ में आ रही है कि सारा जो फॉल्ट था वो इस पर्सन का था, एंड दिस पर्सन ब्लेम्ड यू फॉर एवरीथिंग। एंड नाउ ये आपकी तरफ से कुछ सुनना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई इनके पास में मैसेज आए, मे बी कोई कॉल आए, यू नो। सो अगर ऐसा लग रहा है कि यस ये पर्सन जो है चाह रहे हैं आपके साथ में वापस से रियूनियन, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं आपकी तरफ से। और कहीं ना कहीं इनकी लगता है मैनिफेस्टेशंस भी जो हैं चल रही हैं, मैनिफेस्ट करते रहते हैं आपको अपनी डे टू डे लाइफ में। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। You came closer than anyone else, and I left you before you could leave me. Okay, so ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक कॉमन म्यूज़िक सुनते थे, मे बी आपको पसंद था, इनको भी पसंद था, या म्यूज़िक आप दोनों को इन जनरल जो है पसंद है, ठीक है। एंड स्पेशली दिस पर्सन ये गाने बहुत सुनते हैं, लगता है आजकल बहुत ज़्यादा सुनते हैं। एंड एवरी टाइम दिस पर्सन लिसन्स टू सम म्यूज़िक, जो भी कुछ भी गाना सुनते हैं, जब भी इनको जो है आपकी बहुत याद आती है, ठीक है। यू केम क्लोज़र टू मी, यू केम क्लोज़र दैन एनी वन एल्स। सो यही बोलना चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे इस वक्त कि आप इनके इतने करीब आए, जितने करीब या इतनी जल्दी इनके करीब आ गए, उतनी जल्दी इनके करीब कोई नहीं आया ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। मे बी जब आप लोग मिले थे, जब आप लोगों का एक जो रिश्ता है वो शुरू हुआ था, उस वक्त ये फील हुआ था इनको, और ये आपको बोलते भी रहते होंगे जब आप लोगों के बीच में चीज़ें सही थी शुरू में। सो कहीं ना कहीं ये वही पास्ट मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत जल्दी आपने इनकी लाइफ में एंटर किया था, और या फिर आप लोगों के बीच में जो रिश्ता शुरू हुआ था वो बहुत जल्दी शुरू हो गया था, ठीक है। और आपके साथ में जो एक इनकी कनेक्टिविटी बन गई थी, जो कनेक्शन बन गया था, उस तरीके का कनेक्शन शायद किसी और के साथ इनकी ज़िंदगी में इनका कभी नहीं बना। ओके, एंड दिस पर्सन लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव हिम और हर। सो आपके छोड़ने से पहले इन्होंने आपको छोड़ दिया। सो ये सब चीज़ें जो हैं इनको रियलाइज़ यहाँ पर हो रही हैं। यानी कि आपके बीच में लगता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जिसकी वजह से आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। और ये मैसेजेस जो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, इनसे तो मुझे यहाँ पर यही फील हो रहा है कि इसमें ओवरऑल फॉल्ट जो है आपके इस पर्सन का ही है। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग हिज और हर फॉल्ट और मिस्टेक्स। Okay, I'm going to take 3 more cards. Guys, I'm sorry for the background noise. थोड़ी सी आज यहाँ पर नॉइस है, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। काश चीज़ें थोड़ी अलग होती, अलग हो सकती। आई डोंट रिएक्ट when people mention you. Okay, and now I'm starting to understand our connection. Okay, well, यानी कहीं ना कहीं इनको जो है आपकी इम्पोर्टेंस नहीं थी,
आपकी अहमियत, आपके प्यार की अहमियत नहीं थी, जो केयर आपने इनके लिए की थी, दिखाई थी इनकी तरफ, उस चीज़ की इस पर्सन को जो है केयर नहीं थी। अब भी जाके इनको रियलाइज़ हुआ है ना नाउ दिस पर्सन, ये जो है अपने आपके साथ में जो इनका कनेक्शन रहा है या रहा है, उसको अभी ये जो है समझ पा रहे हैं। अभी इनका जो रिश्तों को देखने का पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी ये दूसरे नज़रिए से रिश्तों को देखते हैं। पहले में भी दिस पर्सन वॉज वेरी कैजुअल अबाउट यू, अबाउट द कनेक्शन यू गाइज हैड। जो भी आपका कनेक्शन था, रिलेशनशिप था, उसको लेके कहीं ना कहीं कैजुअल थे। मे बी आप थोड़े से सीरियस थे, बट वो सीरियसनेस इस पर्सन की तरफ से नहीं थी, विच इज़ वाई इन्होंने ज़्यादा कनेक्शन को कभी अहमियत नहीं दी और ना ही कभी समझ पाए, ना ही कभी समझने की कोशिश की। बट नाउ समझ आ रही है, अभी समझ में आ रहा है। काश चीज़ें थोड़ी अलग होती, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। सो वे चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाए और आप लोगों का रियूनियन हो जाए, आप इनसे मिलो, ये आपसे मिलें। सो ये चीज़ें जो है इनके दिमाग में चल रही है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। सो ये एक चीज़ मेरे को लग रही है यहाँ पर, ऐसा समझ में आ रहा है गाइस कि कुछ लोग हैं जो कुछ इनके दोस्त ऐसे हैं, मे बी इनके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके बारे में जो हैं बातें होती हैं, मे बी गलत बातें भी पहले बोलते थे इनके फ्रेंड्स आपके बारे में। हो सकता है उन लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया हो आपको लेके कहीं ना कहीं, ठीक है। रॉन्ग एडवाइस दी हो रिलेशनशिप्स पे, ओके। उसकी वजह से इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मे बी रिएक्ट किया था आप पे। उसकी वजह से ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों में क्रिएट हुई, ठीक है। लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, ठीक है। सो अभी बेसिकली क्या है कि इस इंसान का रिएक्शन ज़्यादा आता नहीं है जब भी आपके बारे में बात होती है, ठीक है। यस, सो इनका कोई रिएक्शन आता नहीं है। पहली बात तो आपके बारे में मुझे लगता नहीं है कि ये अभी ऐसे किसी भी पर्सन से कनेक्टेड हैं जो गलत सोच रखते थे आपके इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर जो लोग इनको गलत एडवाइस देते थे, ठीक है। उनसे मिलना मुझे लगता नहीं इनका होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने आप को जो है उनसे डिस्कनेक्ट कर लिया है। सो ये चीज़ ये दिख रही है यहाँ पर। एंड लास्टली बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर निकल के आया है, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। सो येस, दिस पर्सन इज़, अभी इनको आपके प्यार की कदर समझ में आ रही है, और इसलिए इनकी जो फीलिंग है वो यही है कि आप जो हैं सबसे बेस्ट पर्सन है इनकी लाइफ में। यू आर द बेस्ट थिंग इन हिज और हर लाइफ। अभी जाके इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और सब कुछ समझ में आ रहा है। एक्चुअली इस कनेक्शन की अहमियत समझ में आ रही है, आपकी अहमियत समझ में आ रही है। ओके, लेट्स टेक कपल ऑफ मोर कार्ड्स, थोड़े से और कार्ड्स लेंगे यूजिंग द टैरो डेक, ठीक है। और वहाँ से समझेंगे कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में। एंड उसके बाद हम, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन की पॉसिबिलिटी तो आ रही है, थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर और ले लेंगे रियूनियन के बारे में, इनके वापस आने के बारे में। एंड देन इफ़ द आंसर इज़ येस, विच आई थिंक इट विल बी, और उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर टाइमिंग क्या हो सकती है, कितने समय में ये आप लोगों का रियूनियन जो है हो सकता है, ठीक है। या फिर आप लोगों की बातचीत शुरू हो सकती है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकती है। All right. Three of Wands. Two of Swords. And Queen of Pentacles. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे राशियों की। हमारे पास यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड बॉटम से भी हमारे पास एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये राशियाँ आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ आपकी तरफ पीठ मोड़ दी थी, यानी कि आपको छोड़ के चले गए थे एकदम ही। कोई क्लैरिटी नहीं दी थी आपको छोड़ने के टाइम पे। एंड दिस पर्सन जस्ट गॉट डिसअपियर्ड ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से डिसअपियर हो गए, आपको अपनी बैक दिखा दी थी, अपनी पीठ दिखा दी थी। अभी क्योंकि इनका जो
एक्शन था उस टाइम पे ऐसा था, इनको पता है कि इन्होंने गलती की थी, ये हमने पहले भी देखा कि इनको अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है। कहीं ना कहीं इस वक्त ये थोड़े डरे हुए लग रहे हैं, कंफ्यूज लग रहे हैं दो बातों में, क्या आप इनको माफ़ करोगे या आप इनको माफ़ नहीं करोगे। और ये आपसे अपॉलॉजी सीख कर रहे हैं, आपसे नॉट सीख कर रहे हैं, आई एम सॉरी, ये आपसे अपॉलॉजी मांगना चाह रहे हैं, आपके सामने आके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं उन सब चीज़ों के लिए, उन जो इन्होंने आपके साथ में किया था। ठीक है, ये किसी के बहकावे में भी आए थे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कोई एक इंसान है, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो लोग यहाँ पर मैरिड, हो सकता है आपके पर्सन जो है मैरिड हैं, इनकी फैमिली वालों ने में भी कुछ यहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट किए हों। ठीक है, कोई तो हैं जो जिन्होंने आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट करवाई थी और ये उनके इन्फ्लुएंस में आ गए थे। हमने ये चीज़ पहले ही देखी थी। मे बी किसी, हो सकता है बाहरी व्यक्ति हों, कोई इनके फ्रेंड्स हों, कलीग्स हों, आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो कोई तो थे जिन्होंने आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई, प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई थी, और ये उनकी बातों में आसानी से आ भी गए, बजाय आप पे भरोसा करने के इन लोगों पे भरोसा किया। ठीक है। सो अभी ये पर्सन आने के बारे में सोच रहे हैं, बट दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर कि आने के बाद, इनके माफ़ी मांगने के बाद आप इनको माफ़ करोगे या आप माफ़ नहीं करोगे। ओके, 3 कार्ड्स और निकाल लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर टाइमिंग चेक कर लेंगे। ठीक है, ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास। द एम्प्रेस, प्यार करते हैं गाइस आपसे। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एरीज राशि मेरे को यहाँ पर मौजूद दिख रही है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बॉटम से निकल के आ गया है 7 ऑफ कप्स, दैट्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए अभी। इनका काफ़ी ज़्यादा एक तो नेगेटिव लग रहे हैं और इनको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इनका जो दिमाग है वो उथल पुथल हुआ पड़ा है इस वक्त। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस पर्सन को ग्राउंडिंग तो मुझे लगता है इनकी ऑलरेडी हो चुकी है, सिंस ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऑलरेडी इंक्लाइन कर गए हैं। बट यस, कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक लग रहा है। ठीक है, अनकंडीशनल लव, ये प्यार इंसान अब करते हैं आपके लिए। प्यार इनके मतलब जो आपकी इम्पोर्टेंस है और आपके लिए जो प्यार पहले होना चाहिए था वो अब जागा है इस पर्सन के दिल में। जब आप लोग इनसे दूर हो चुके हैं, आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं रही, अभी आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं, तो अब इस इंसान का जो है प्यार आपके लिए जाग चुका है। आपकी इम्पोर्टेंस को ये समझ चुके हैं, ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट था इनके लिए। ये सब चीज़ें इनको अब समझ में आ रही हैं। इस रिलेशनशिप के बारे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर सलाह मशवरा जो है चल रहा है, गाइडेंस ले रहे हैं। मे भी अपने, हो सकता है कोई इनके यहाँ पर ये मुझे इनके कोई फ्रेंड्स लग रहे हैं, या तो कोई मे भी हो सकता है सिबलिंग हो, कोई तो हैं जो इनको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। कोई बड़े लोग लग रहे हैं, एज में इनसे काफ़ी बड़े लग रहे हैं। ठीक है, शादी जो अगर ये आपके पर्सन मैरिड है तो मे बी ये अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ में, या फिर कोई रिलेटिव हैं जो इनसे बड़े हैं उनके साथ में जो है इस मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर करते रहते हैं। यस, इस पर्सन को इस चीज़ का अच्छे से रियलाइजेशन है कि इन्होंने एक तरीके से चोर की तरह, जो होते हैं ना, चोर की तरह भागे थे आप। जब आपके साथ में चीज़ें ख़राब हुई थी, आपको छोड़ा था, एकदम से चल दिए थे, चोर की तरह भाग गए थे, आपको कुछ नहीं बताया था, कोई आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, कोई आपसे बात नहीं की ढंग से। सिंपली जस्ट दिस पर्सन लेफ्ट यू इन द मिडल ऑफ नोवेयर। ठीक है, एकदम ही छोड़ दिया था। अभी ये सब चीज़ें इनके जहन में बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। नाउ दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू कम बैक टू यू, आना चाहते हैं आपके पास में। अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे, अगले 3 कार्ड्स और निकालूंगा, उसके लिए वहाँ से हम चेक करेंगे समय, कितनी टाइमिंग यहाँ पर जो है लग सकती है इस पर्सन की तरफ से आपके पास आने में या फिर बातचीत शुरू होने में। कब तक आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है आपके रियूनियन में।
क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, ओके, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स. सो यस, विद नाइट ऑफ कप्स ये यहाँ पर क्लियर है कि दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू विद एन इमोशनल ऑफर. रिलेशनशिप के लिए आपको यहाँ पर अप्रोच करेंगे ये. इस रिलेशनशिप में जो है रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, उसके लिए आपको अप्रोच करेंगे. ओके, एक कोई ना कोई इमोशनल ऑफ़र जो है यहाँ पर लाते हुए दिख रहे हैं. थोड़ा रुक के लाएंगे, एकदम से नहीं होगा, थोड़ा सोच विचार के आएंगे, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से भी कोई साइन अगर मिल जाए एटलीस्ट इनको, जिससे ये इनको मालूम पड़ जाए कि हाँ आप भी कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. और तब आपके साथ में इनको एक मालूम पड़ जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये आपके बारे में जितना सोच रहे हैं आप भी कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचते हैं. सो इनको एक साइन मिल जाएगा, तो इनके लिए थोड़ा चीज़ों को सॉर्ट आउट करना या आपके पास में आना थोड़ा सा इनके लिए आसान हो जाएगा. अभी इनके दिमाग में कहीं ना कहीं डर भी बैठा हुआ है, एक फियर भी है, और कई तरह की बातें इनके दिमाग में चल रही हैं. कहीं मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो, कहीं आपका किसी और के साथ में कनेक्शन तो नहीं हो गया है, आप किसी और के साथ में एसोसिएट तो नहीं हो गए हो. सो उस तरह की थॉट्स कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रही हैं, विच इज़ वाई बीच बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं. ठीक है, समटाइम्स ये कहीं ना कहीं कई बार आपके बारे में आने के बारे में सोचते हैं. कभी कभी ऐसा फेस भी आता है कि एकदम ये जो है निराश हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं इस आइडिया पे. बट मैक्सिमम लोगों के केसेस में गाइस मेरे को यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पास आ रहे हैं, कुछ वक्त लगेगा. जो टाइम मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे कम से कम यहाँ पर 3 से 4 महीने का टाइम दिख रहा है. 3 से 4 महीने का टाइम यहाँ पर आ रहा है, और उतने टाइम में आप लोगों इनकी तरफ से जो है कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है शुरू हो सकती है आपके लिए, या फिर आप लोगों का उतने समय में रीयूनियन भी हो सकता है. ओके, आपकी तरफ से पहले अभी और इंतज़ार करेंगे कि आपकी तरफ से कोई साइन आ जाए. हो सकता है ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी करते हों, आपकी एक्टिविटीज़ पे इनका ध्यान रहता है कि कहीं आप कोई फ़ोटो डाल रहे हैं, पुरानी फ़ोटो जो आप लोगों ने साथ में ली थी या फिर इन्होंने आपकी ली थी, कहीं से इनको कोई साइन मिल जाए. ठीक है, सो वो कोई ना कोई साइन जो है ये पर्सन सीक करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं. एंड बहुत जल्दी अराउंड 2 to 3 मंथ्स के अंदर मेरे को यहाँ पर इस कनेक्शन में एक बातचीत शुरू होती हुई दिख रही है इनकी तरफ से. ओके, सो हो सकता है गाइज आप लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हों जो एक्चुअली रीयूनियन चाहते हैं इस पर्सन के साथ में. अगर चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 महीने का भी यहाँ पर वेट करने की और ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, और अगर आप चाहते हैं सो ये पर्सन आपकी तरफ से जो है किसी न किसी कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं. मेरी रिकमेंडेशन या मेरा सजेशन आपसे यही है कि आप इनको जो है एक बार कांटेक्ट करें, क्योंकि दिस पर्सन इज़ एक्चुअली लुकिंग टू हियर फ्रॉम यू. ये आपसे सुनने के बारे में सोच रहे हैं. आप एक बार इनको साइन दीजिए, कुछ मैसेज कीजिए, एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू. हो सकता है यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हों जो नहीं चाहते हैं इनका वापस आना आपकी लाइफ में, या मे बी सिर्फ चाहते हैं कि आएँ, हमसे माफ़ी मांगें, एंड दैट्स इट. उसके बाद हमें कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है इस पर्सन के साथ में. सो अगर ऐसे भी यहाँ पर लोग हो सकते हैं. सो येस गाइस, इट इज़ ऑल अप टू यू. जब ये आपके पास आएंगे आप किस तरीके से इनका वेलकम करेंगे, कैसे इनको एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, सो ये कम्प्लीटली जो है आप पे होगा. ऑलराइट, सो गाइज ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग. आपके पर्सन की एनर्जीज और फीलिंग्स आपके लिए हो सकता है. आई जस्ट होप कि आप लोगों के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो. यदि ऐसा हुआ है सो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा. इस वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और जो लोग यहाँ पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.